अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो पहले बीआईएसपी से पैसे ले रहे थे और अब जब 8171 पर चेक करते हैं तो उन्हें मैसेज मिलता है, आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं या नॉट एलिजिबल। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और समझते हैं कि शायद उनका नाम हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको क्लियर और सच्चाई के साथ बताऊंगा कि नाम क्यों निकलता है, क्या दोबारा वापस आ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं ऐसी बात बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से दोबारा एलिजिबल नहीं हो पाते। बीआईएसपी लिस्ट से नाम निकलने की असल वजूहात। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बीआईएसपी कोई परमानेंट लिस्ट नहीं होती। गवर्नमेंट हर कुछ टाइम के बाद बेनिफिशरीज का डेटा दोबारा चेक करती है, जिसे डायनामिक सर्वे कहते हैं। रीजन नंबर 1, डायनामिक सर्वे कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आपने सर्वे के लिए कॉल या मैसेज रिसीव किया और आपने उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया या सर्वे अधूरा छोड़ दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको टेम्पररी डिस्क्वालीफाई कर देता है। बहुत से लोग समझते हैं कि पैसा आ रहा था तो सर्वे की क्या जरूरत। इसी गलती की वजह से उनका नाम लिस्ट से निकल जाता है। रीजन नंबर 2, सीएनआईसी वेरिफिकेशन प्रॉब्लम। अगर आपका सीएनआईसी एक्सपायर हो चुका हो या नादरा के रिकॉर्ड में आपका डेटा अपडेट ना हो, तो बीआईएसपी का सिस्टम आपको ब्लॉक कर देता है। यहां तक कि सिर्फ एक डिजिट का मिसमैच भी इशू बना देता है। रीजन नंबर 3, फैमिली रिकॉर्ड चेंज। अगर आपकी शादी हुई हो, घर का एड्रेस चेंज हुआ हो या फैमिली मेंबर्स का रिकॉर्ड अपडेट हुआ हो और आपने बीआईएसपी को इन्फॉर्म ना किया हो, तो सिस्टम आपको सस्पेक्ट समझ लेता है। इसी वजह से बहुत सी औरतें अचानक नॉट एलिजिबल हो जाती हैं। रीजन नंबर 4, इनकम या एसेट्स का अंदाजा। अगर सिस्टम को लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो गई है, जैसे कि कोई व्हीकल रजिस्टर हो गया या बैंक एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, तो पॉवर्टी स्कोर इंक्रीज हो जाता है और नाम लिस्ट से निकल जाता है। क्या नाम दोबारा लिस्ट में आ सकता है? अब यहाँ सबसे कॉमन सवाल आता है, क्या हम दोबारा बीआईएसपी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको सही तरीका फॉलो करना होगा। अगर आपका नाम सर्वे की वजह से निकलता है, तो आप दोबारा सर्वे करवाकर लिस्ट में आ सकते हैं। अगर सीएनआईसी इशू की वजह से निकलता है, तो नादरा से अपडेट करवाकर दोबारा वेरीफाई हो सकता है। और अगर आप टेम्पररी डिस्क्वालिफिकेशन में है, तो सिस्टम हर कुछ महीनों बाद दोबारा रिव्यू करता है। मतलब ये कि उम्मीद अभी जिंदा है। स्टेप बाय स्टेप रीवेरिफिकेशन प्रोसेस। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपना सीएनआईसी वैलिड होने का यकीन करें। स्टेप नंबर 2, अपने करीबी बीआईएसपी तहसील ऑफिस विजिट करें। स्टेप नंबर 3, काउंटर पर जाकर क्लियर वर्ड्स में बोलें, मेरा नाम बीआईएसपी लिस्ट से निकल गया है, मुझे रीवेरिफिकेशन और डायनामिक सर्वे करवाना है। स्टेप नंबर 4, सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपको वेट करना होगा कि 8171 से दोबारा एसएमएस आए। ये प्रोसेस कुछ हफ्ते भी ले सकता है, इसलिए सब्र बहुत ज़रूरी है। फ्रॉड से बचने का बहुत ज़रूरी पैगाम। अब एक बहुत सीरियस वार्निंग। आजकल बहुत से फेक लोग व्हाट्सएप और कॉल्स पर कहते हैं कि हम पैसे लेकर नाम लिस्ट में डलवा देंगे। दोस्तों, ये 100% फ्रॉड है। बीआईएसपी का कोई एजेंट कभी भी पैसे नहीं लेता। अगर कोई पैसे मांगे, तुरंत समझ जाएं कि वो धोखा दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीआईएसपी 8171 और गवर्नमेंट स्कीम्स की सही और टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें सर्वे अपडेट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 8171 का पैसा डिले क्यों होता है। फाइनल सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज।